हेलो यूट्यूबर्स। आज हम लोग जानेंगे कि प्रिम्स एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है और हाउ टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे ढूंढते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम में, इसके बारे में जानेंगे। सो आई हैव क्रिएटेड द नोट्स ओवर हियर एंड वी विल कंसीडर इनटू दैट एंड विल अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर। So let's carry forward from the definition. What is Prim's algorithm? So in computer science, Prim's algorithm is a greedy algorithm that finds a minimum spanning tree. Means Prim's algorithm में हमें find करना होता है minimum spanning tree for a weighted undirected graph. किसी भी weighted undirected graph के लिए this means it finds a subset of the edge that forms a tree that include every vertex where the total weight of all the edge in the tree is minimized. तो कंसीडर क्या करना है प्रिम्स एल्गोरिदम में कि जो टोटल वेट होता है ऑफ ऑल द एज, सारे एज को मिला के जो टोटल वेट होगा इन द ट्री इज मिनिमाइज, उसका वो जो ट्री का एज होगा वो मिनिमाइज होगा। मतलब प्रिम्स एल्गोरिदम में जो टोटल एज जो होंगे वो मिनिमाइज होंगे। तो ये तो डेफिनेशन की बात थी। आगे हम लोग को समझना होगा कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री से ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम। सो यहाँ पे वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री ढूंढना हमें, तो उसका डिफिनेशन ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री पहले इसको भी कंसिडर कर लें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पेन कॉपी अगर साथ में रखें तो आप बेटर ढंग से समझ पाएंगे इसे। मिनिमम स्पैनिंग ट्री या फिर उसको एमएसटी बोल सकते हो, और मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट। ये ऐसा सबसेट होता है ऑफ द एज ऑफ अ कनेक्टेड एज वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ दैट कनेक्ट्स ऑल द वर्टिसेस। यानी किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ का वो सारे एज को कनेक्ट करेगा, उसके वर्टिसेस को टुगेदर विदाउट एनी साइकिल। ये हम लोग कंसिडर करना है कि कनेक्ट होना चाहिए, उसका सारे वर्टिसेस कनेक्ट होने चाहिए टुगेदर, लेकिन साइकिल नहीं बनना चाहिए, किसी तरह का सर्किट फॉर्म नहीं करना चाहिए। जैसे ए बी सी है तो ये साइकिल फॉर्म हो जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ए बी सी ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो लास्टली आप सी से ए को कनेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको ट्रांजिटिविटी ऑर्डर या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे साइकिल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, सो डेफिनेशन हो गया, जिसको समझते हैं हम लोग आगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने बनाया लिखा है स्पैनिंग ट्री इज अ ग्राफ दैट ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ कनेक्टेड बाय अ सम एज। यानी पहले मिनिमम स्पैनिंग ट्री ढूंढने के लिए एक स्पैनिंग ट्री तो होना चाहिए जहाँ पे हम लोग फाइंड करें कि उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, स्पैनिंग ट्री किसको कहते हैं? स्पैनिंग ट्री होता है ऐसा ग्राफ जिसका सारा वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ कनेक्ट बाय सम एज, किसी एज से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, कंसीडर करते हैं एक मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ एक स्पैनिंग ट्री, तो उसका ए बी सी एंड डी ये मिनिमम स्पैनिंग ये स्पैनिंग ट्री है, जिसमें कि ए से यहाँ पे लूप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, बी एज है, यहाँ पे लूप फॉर्म कर रहा है, और ये उसका पैरेलल एज है। ठीक है, ये एक स्पैनिंग ट्री का एग्जांपल है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा स्पैनिंग ट्री मिलता है तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, हम लोग कोई भी स्पैनिंग ट्री के लिए हमको सबसे पहले फाइंड करना होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अगर मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिलेगा हमको तो ही हम आगे उस प्रिम्स एल्गोरिदम वर्क करेगा। तो फिर उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री ढूंढेंगे कैसे, इसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे ढूंढेंगे? तो ये तो आप जान रहे होंगे कि इसको वेट बोलते हैं, और ये वापस टी से डी में फॉर्म कर रहा है तो लूप हो जाता है। यहाँ पे ए बी सी एंड डी ये चार वर्टिसेस हैं, और ए से सी ये इसका वेट दिखा रहा है 10 है, सी से डी ये इसका 5 वेट दिखा रहा है, बी से डी ये इसका 5 वेट दिखा रहा है, 11 वेट दिखा रहा है, एंड बी से ये इसका 5 वेट दिखा रहा है। ठीक है, और ये पैरेलल एज है जो कि 10 और 12 दोनों पैरेलल एज है। ठीक, तो सबसे पहले काम करना होता है हमें कि रिमूव ऑल द लूप्स, इसका सारा लूप को रिमूव करना है। ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसका लूप को रिमूव करना होता है। तो लूप क्या होता है?
एनी एज दैट स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स, कोई भी एज जो एक वर्टेक्स से शुरू हो रहा है वहीं पे ख़त्म हो रहा है तो वो लूप फॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं ए से वापस अगर ए में फॉर्म करेगा तो ये लूप फॉर्म करेगा। तो हमको लूप को कंसीडर नहीं करना है, सबसे पहले लूप को रिमूव करना है। ठीक है, सेकेंड में क्या करना है, रिमूव ऑल पैरेलल एज, जितना भी पैरेलल एज है उसको रिमूव करना है हमें। ठीक, रिमूव ऑल द पैरेलल एज बिटवीन टू वर्टेक्स एक्सेप्ट द वन विद द लीस्ट वेट, यानी यहाँ पे पैरेलल एज फॉर्म किया है, पैरेलल एज मैंने दिया हुआ है, तो इस पैरेलल एज भी अगर आपको इस तरह मिलता है तो आप उसको रिमूव करेंगे। अगर आपको फिर से यहाँ पे कोई पैरेलल एज मिल रहा हो तो आप पैरेलल एज को भी रिमूव करना होगा। और पैरेलल एज में आपको कंसीडर किसको करना होगा, जो मिनिमम है उसको लेके चलना होगा, जो मैक्सिमम उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 वाले को यहीं पे नेगलेक्ट करेंगे, हटाएंगे 12 वाले को, और 10 वेट वाले को कंसीडर करके चलेंगे। तो अगर इसको हम लूप इसका हटा दें और ये पैरेलल एज को रिमूव कर दें तो ये फॉर्म कैसे करेगा, ये ऐसा कुछ स्पेनिंग ट्री आपको दिखेगा, ए बी सी एंड डी। तो इसका वेट दिख रहा है 11, इसका ए बी का दिख रहा है 5, ए सी का दिख रहा है 10, और बी से सी का दिख रहा है 4, एंड सी से डी को दिख रहा है 5, इसका वेट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसका वेट, इसका जो पैरेलल एज है उसको हटाया और लूप है उसको हटाया। ठीक है, अगर इतना आप काम कर लेते हैं, जो थर्ड स्टेप है हमको, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ढूंढने में ले जाता है आगे की ओर, वो है हमको फाइंड करना, उसको क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम लोग जैसे जानते हैं टेबल कोई भी होता है तो फॉर्म रोज और कॉलम मिलकर टेबल फॉर्म कर दें। तो एज आवर ग्राफ हैज 4 वर्टिसेस, हम लोग का ग्राफ में 4 वर्टिसेस था, ए बी एंड सी एंड डी। तो देर विल बी 4 रोज एंड 4 कॉलम, तो उसके लिए 4 रोज बनेंगे और 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो सो द टेबल विल बी फॉर्म मस्ट हैव 4 रोज एंड 4 कॉलम, जो जो टेबल बनेगा उसका 4 रो होगा 4 कॉलम होगा। ठीक, तो रोज लेफ्ट से राइट जो जाता है उसको रो कहते हैं, और जो टॉप टू बॉटम आता है उसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, रोज 4 रोज बनाए, 4 कॉलम बनाए। ठीक है, 4 वर्टिसेस हैं टेबल के, इसीलिए 4 रोज 4 कॉलम बनाए। ठीक है, तो अब ए से, अब हम लोग टेबल को कंसीडर, इसको कंसीडर करते हुए, अपना जो ग्राफ था उसको कंसीडर करते हुए हम लोग यहाँ पे फॉर्म करेंगे। यहाँ पे समझने की चीज़ है कि अगर, अब आपको देखना होगा कि ए से मेरा जो ए वर्टिसेस ए है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये दिखा दे रहा हूँ, वो उस पेज पे है इसलिए यहीं पे क्रिएट कर देता हूँ, ए बी सी एंड डी, बी से सी कनेक्ट था, 4 रिमूव करने के बाद इधर 5 था, 5 था वेट इसका, इसका 11 था और इसका 10 था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना होता है, जो टेबल बनाते हैं वो इसी को देखते हुए बनाते हैं, जो स्पैनिंग ट्री आपने अभी रिमूव करने के बाद जो लाया है, कि ए से कितना, ए वर्टिसेस से कौन कौन से एज ग्रुप कनेक्ट है, ए वर्टिसेस कनेक्ट है तो बी कनेक्ट होगा, सी होगा या फिर डी हो सकता था। तो ठीक है, तो ए से अगर मेरा बी कनेक्ट है, ठीक है, ए से सी कनेक्ट है और ए से डी कनेक्ट है, तो एक चीज़ हमको यहाँ पे फिर से नोट डाउन करने का चीज़ है कि सेम रो एंड सेम कॉलम पुट जीरो, अगर ए वर्टिसेस कनेक्ट है वापस ए से, ठीक है, तो अगर ऐसा केस में अगर हमको यहाँ पे टेबल बनाना होता है तो हमको जीरो पुट करना होगा, यानी कभी भी सेम टू सेम ए टू ए जीरो होगा, बी टू बी जीरो होगा, सी टू सी जीरो होगा और डी टू डी भी जीरो होगा। ठीक है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक, उसके अलावा देखेंगे ए से बी, ए से बी मेरा कनेक्ट कितना है, उसका वेट कितना है 5 है, तो ए से ए के लिए तो जीरो पुट करेंगे और फिर से सेम 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 वर्टिसेस के लिए, तो ए से बी कितना होगा 5 है। ठीक है, फिर ए से सी यहाँ फिर कनेक्ट करें, इसको मैंने शॉर्ट में इसलिए ऐसा बना दिया, ए से सी कनेक्ट हो सकता है, तो ए से सी जो कनेक्ट होगा वो कितना में हो रहा है 10 हो रहा है, उसका वेट कितना है 10 है, तो ए से सी के लिए 10 लिख दिए। ठीक है, ए से डी, इन्फिनिटी क्यों लिखा हुआ, इन्फिनिटी उसके लिए होगा जो कनेक्ट है ही नहीं। ठीक है, वो जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते उसके लिए इन्फिनिटी, तो ए से डी कनेक्ट नहीं है मेरा, इसलिए उसको इन्फिनिटी मैंने नोट कर दिया। ठीक है, उसी तरह बी के लिए, बी से कहाँ से देखेंगे, बी से कनेक्ट है डी, तो बी से डी कनेक्ट है 11, 11 लिख दिया। बी से कनेक्ट है सी, तो उसके लिए 4 है, तो बी से सी के लिए 4 लिखा। बी से कनेक्ट है ए, तो बी से कनेक्ट है, उसका वेट वेट कितना 5 है, तो 5 लिखा। बी से भी सेम एज के लिए 0 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह सी के लिए देखेंगे,
सी से कितना कितना वर्टिसेस कनेक्ट है, तो सी से ए, सी है, सी से ए कितना है, ए उसके लिए वेट कितना है 10, तो सी से ए के लिए 10 लिखें। सी से बी, सी से बी कितना में कनेक्ट है, कितना वेट कितना है इसका, एज का 4 है, तो 4 लिखें। सी से सेम एज का 0, और फिर सी से डी, सी से डी के लिए भी 5 मिला था, 5 लिख दिया। ठीक है, अब डी से देखेंगे, डी से बी मिल रहा है, ठीक है, डी से बी 11, तो 11 लिखा। डी से सी 5 मिल रहा, तो डी से सी यहाँ पे 5 मिला, डी इधर रो, सी इधर 5 मिला। ठीक है, उसके बाद डी से ए मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो उसके लिए इन्फिनिटी दे दिया हूँ। और डी टू डी सेम एज के लिए 0 होता है, तो 0 पुट कर दिया। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, जो एक ए ग्रुप वाले के लिए ए से ए 0 हो रहा है, उसी को मैंने समझाया हुआ यहाँ पे, आप समझ सकते हो। ए से बी हो रहा था 5, तो ए से बी के लिए 5 लिखा हुआ, ए से बी के लिए 5 लिखा हुआ। ठीक है, ए टू ए 0 हो रहा था, ए से सी के लिए 10 लिखा हुआ, ए से सी के लिए 10 लिखा हुआ, और ए टू ए 0 ही है। ठीक है, और ए टू डी जो नहीं कनेक्ट है उसके लिए इन्फिनिटी, तो उसके लिए इन्फिनिटी दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा मैंने, सेम रो सेम कॉलम पुट 0। ठीक है, नाउ अगेन वी विल फाइंड द एज ग्रुप फ्रॉम डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टिसेस बी एंड सी। उसी तरह बी के लिए फॉर्म किया हुआ, बी से कौन कौन सा वर्टिसेस कनेक्ट हो सकता है, बी से डी हो सकता है, बी से ए हो सकता है, या फिर बी से सी हो सकता है। ठीक है, तो जो जो कनेक्ट है उसके लिए लिख दिया। बी से ए कनेक्ट है तो 5 होगा, बी से ए कनेक्ट है तो 5 है, तो बी से ए 5 लिख दिया। बी से सी कनेक्ट है 4 है, तो बी से सी के लिए 4 लिखा। बी से डी कनेक्ट है 11, तो 11 लिखा। ठीक है, सेम बी टू बी 0 हो जाता है, उसको लिख दिया मैंने यहाँ पे। सेकेंड, अब सी किससे देखना होगा, सी के लिए भी बता चुका, उसको भी देख लेते हैं। नाउ अगेन फाइंड द एज दैट डायरेक्टली कनेक्ट द वर्टिसेस सी एंड डी, तो सी और डी के लिए भी देखना होगा। तो सी के लिए, सी ए से कनेक्ट है, कितना में हो रहा था 10 में हो रहा था, तो सी के उसके लिए वेट 10 था, तो 10 लिख दिया। सी से डी के लिए 5 था, उसके लिए 5 लिखा हूँ। और सी से बी 4 था, तो 4 लिखा। और सी टू सी सेम ग्रुप के लिए 0। ठीक है, उसी तरह डी के लिए भी टेबल फॉर्म हो गया। नाउ जब ए बी सी डी चारों वर्टिसेस के लिए जब टेबल फॉर्म हो जाता है, तो आवर टेबल इज कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट जॉब इज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो अब टेबल फॉर्म हो चुका, टेबल कंसीडर कर लिए, तो अब उसको हम लोग फाइंड करेंगे उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब टेबल को कंसीडर करते हुए करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम द वर्टेक्स ए वर्टेक्स से शुरू करेंगे, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन रो ए। तो फर्स्ट रो के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो स्टार्ट फ्रॉम द वर्टेक्स ए, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन रो ए। ठीक है, तो रो ए से स्टार्ट करेंगे, वही टेबल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ ताकि फिर पेज नहीं पलटना पड़े। सो ए से बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी 4 रो 4 कॉलम, उधर टेबल जो क्रिएट किया हुआ, यही मदद से जो टेबल मैंने अभी फॉर्म किया यहाँ पे, इसी टेबल को फिर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ। तो उस टेबल को जब फॉर्म हुआ, अब उसमें देखेंगे हम लोग, बोलेंगे, देख रहे हैं कि नोट वी विल नॉट बी कंसिडरिंग 0। यहाँ पे मिनिमम ढूंढना है मुझे, ए रो से मिनिमम कौन होगा, रो बी में मिनिमम कौन होगा, सी में और डी में, चारों रो में जो मिनिमम होगा उसको ढूंढना है। तो note that we will not be considering 0 as there will be no connection between the same vertex of itself। a से a चूंकि सेम एज के लिए 0 हो जाता है, इसलिए 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, 0 को छोड़ के जो मिनिमम होगा, यानी ए टू ए रो में 0 आया, 5 है, 10 और इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ए टू ए 0 कंसीडर नहीं करेंगे, उसके अलावा कौन है, 5 है। ठीक है, 10 है और इन्फिनिटी है, तो उसके अलावा जो 5 है उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ए से बी 5 आया, तो पहला मिल गया मुझे मिनिमम एज। ठीक है, 5 मिल गया। उसी तरह बी से कंसीडर करेंगे, बी के लिए 0 है, 5 है, 4 है, 11 है। ठीक है, तो 4 मिनिमम ज़्यादा मिनिमम है, तो 4 को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे बी सी मिल गया, रो बी के लिए बी सी मिल गया 4। ठीक है, अब बी सी मिल गया 4। ठीक, अब उसी तरह नाउ लुक एट द इन रो सी में देखेंगे, जो स्मॉलेस्ट मेरा सी डी है वो 5 है। सी से डी, यहाँ पे ये समझ सकते हैं, सी से डी जो आ रहा है मेरा 5 है, सी से डी
जो मिनिमम है 5 है। सोच रहे हो कि सी से बी क्यों नहीं लिया गया, जो मिनिमम 4 था। तो सी से बी 4 इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि इसके पहले रो में बी सी ले चुका हूँ जो कि 4 है। ठीक है, बी सी एंड सी बी द इक्विवेलेंट। तो पहले बी सी मैंने ले चुका है, इसलिए सी बी को नहीं लूंगा मैं। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्या आएगा, सी बी को छोड़ते हुए जो नेक्स्ट जो मिनिमम है वो है सी डी। तो सी डी को कंसीडर करूंगा, तो सी डी को कंसीडर कर लिया जो स्मॉलेस्ट 5 था। तो ठीक है, वही मैंने लिखा है कि विल नॉट बी कंसिडरिंग सी बी एज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, वी हैव ऑलरेडी टेकन बी सी प्रीवियसली। सो एज वी हैव मार्क्ड ऑल द वर्टिसेस, सो स्टॉप हियर। मैंने हम लोग चारों वर्टिसेस को देख चुका हूँ, ए बी सी एंड डी। तो अब उसको फॉर्म कर दिया हूँ, टेप उसी को क्रिएट कर दिया हूँ। ए से बी 5, बी से सी जो 4 आया था, एंड लास्टली जो सी डी मिला था 5, वो सी डी 5। ठीक है, तो we have marked all the vertices, so stop here. Now our minimum spanning tree of 4 vertices has 3 edges. हमें मिल गया अपना एमएसटी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसका अगर 4 वर्टिसेस होगा तो उसका कितना एज होंगे, 3 एज होंगे। 4 वर्टिसेस ए बी सी एंड डी, 4 वर्टिसेस, तो उसके एज मिल गया 5 4 5, 3 एज मिल गया। तो आवर रिक्वायर्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री यही होगा हमारा रिक्वायर्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और इसका हमको वेट फाइंड करना होता है, तो वेट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री 5 4 4, इसको ऐड कर देंगे तो टोटल 14 होंगे। ठीक है, तो 14 यूनिट ये हमारा वेट होगा। so thank you guys for watching this video and keep liking and keep sharing, and please subscribe my channel, #SmartBanda।